एक साल 15 अगस्त कहा गया कि 20 लाख की नौकरी चाहिए, तो 15 अगस्त 23 तक 10-20 लाख लोगों को नौकरी देना होगा। आप नहीं दोगे तो ये युवा मानेंगे नहीं, ये पूरा पटना को जाम करेंगे। और आप पुराने नौकरियों का जिसको आपने दे रखा उसका पट्टा बांट बांट के कितने दिन ठगोगे? ये ठग बुद्धि से नहीं चलने वाला है। उसका जवाब क्या है? धर्म की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, रामचरितमानस की बात करेंगे, ब्राह्मण की बात करेंगे, घंटा बजाने की बात करेंगे। तमाम चीज़ें ये साबित कर रहा है कि चूँकि इनकी ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई है, ऐसे ही अशिक्षित बातें होगी, ऐसे विभाजनकारी बातें होगी, ऐसे भ्रष्टाचार होगा, ऐसे विधि व्यवस्था खत्म हो गई, ऐसे सड़कों पर जाम लगेगा, ऐसे ही आप देखते रहेंगे और जनता कराती रहेगी। यदि आप जाति के नाम पर वोट दोगे, धर्म के नाम पर वोट दोगे, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर दोगे, पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट कर दोगे, तो तुम्हें वही मिलेगा, टीवी पे वही चलेगा। आप बात मुद्दे के करेंगे, आप विकास की बात करेंगे, आप सड़कों की बात करेंगे, आप शिक्षा की बात करेंगे, आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। उसका जवाब नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम पटना में जन स्वराज कार्यालय पे आए हुए हैं। आज 99वां कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मोत्सव महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस और बिहार में होम गार्ड के डीजी आर.के. मिश्रा जी हैं और साथ में मनीष प्रियदर्शी जी हैं जो कि सीआईएसएफ से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, इन्हीं से जानने के लिए हम लोग पहुँचे हैं कि जन स्वराज जो प्रशांत किशोर ने एक मुहिम छेड़ी है और इसमें आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या उद्देश्य है सर? जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक नई व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होने से पूरे के पूरे व्यवस्था परिवर्तन में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो हम लोग जन स्वराज के माध्यम से सही लोग की तलाश कर रहे हैं, सच्चे लोग की तलाश कर रहे हैं, सही सोच के लोगों की तलाश कर रहे हैं, जो प्रजातंत्र के सभी जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो वार्ड का सदस्य हो, चाहे मुखिया का सदस्य हो, चाहे ग्राम पंचायत के बाकी सरपंच या बाकी बीडीसी जितने भी पद हैं, विधायक, सांसद, नगर निगम, तमाम ऐसे पदों पर ऐसे सही लोगों को यदि जगह मिल जाए तो अपने आप राजनीतिक व्यवस्था जो बहुत तरह के शिकायतों के कारण जानी जाने लगी है और अच्छे लोग इससे दूर भागने लगे हैं, उनका जुड़ाव हो। तो यही एक प्रयास है, ये मुहिम है कि सच्चे लोगों को जगाया जाए कि आप आइए और राजनीतिक रूप से जुड़िए और जुड़ना चाहिए और बिहार के सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को, पूरे व्यवस्था को एक अच्छे ढंग से परिवर्तित करते हुए बिहार राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए, विकास के धारा में जोड़ने के लिए, आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, उसको सबसे अगला राज्य, अग्रणी राज्य बनाने के लिए सब लोग प्रयास करें। यही जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है। एक बात मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे, आप बड़े पदों पे पुलिस महकमे में रहे हैं और किसी भी राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर होती है वो पुलिस के जिम्मे होती है। वर्तमान जो बिहार की स्थिति हम लोग खुद ही मीडिया में लगातार ज़मीनी स्तर पे जाके देखते हैं तो थानों से ही करप्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो व्यवस्थाएं चल रही है, आपको क्या लगता है कि जन स्वराज के माध्यम से अगर कल प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या ये सब परिवर्तन हो सकता है? सबसे पहले तो जो बात आपने कही कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री और मंत्री बनने की कोई का संघर्ष नहीं है। अच्छा। अभी प्रशांत जी सूत्रधार हैं एक आंदोलन के अभियान के, तो उनकी एक कामना ये है कि जो सबसे काबिल व्यक्ति, जो सबसे सही व्यक्ति सामूहिक रूप से चुन के आएगा वही कोई स्थान पाएगा। प्रशांत जी किसी पद के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी पूरी खबरें तो ऐसी ही चलती है ना? नहीं, खबरें तो आप लोग को चलाना होता है। खबरों में ऐसे ही तरह के जब आप बात बोलेंगे तो उसकी टीआरपी बढ़ेगी। बट जो सच्चाई है, जो अभियान हमारा है, वो अभी
विशुद्ध सामाजिक अभियान है, समाज को जगाने का अभियान है। अभी राजनीतिक पार्टी के सृजन की कोई बात है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि दबाव बहुत ज़्यादा है, ग्रामीणों से समूह से दबाव जरूर है कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, यथाशीघ्र बनाई जाए। लेकिन अभी इसका निर्णय तो जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे सामाजिक अभियान में, वो मिलकर तय करेंगे कि हमको राजनीतिक पार्टी बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किस तरह का चुनाव लड़ना है, वो आएगी। लेकिन जो आपने बात शुरू की कि पुलिस की जो शासन व्यवस्था है या सामान्य जो शासन व्यवस्था है जिसमें पुलिस भी उसका हिस्सा है, उसमें से भ्रष्टाचार कैसे दूर होना चाहिए। क्योंकि आम जनता को पुलिस से, सरकार के छोटे कर्मचारियों से रोज़ रोज़ का साबका पड़ता है। यदि वहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती रहेगी, भ्रष्टाचार की बात होती रहेगी, तो जनता को कोई आराम नहीं मिलेगा, किसी को सुकून नहीं मिलेगा, किसी को लाभ, सरकारी व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। तो बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रजातंत्र में, वो होती राजनीतिक पार्टियाँ, राजनीतिक शक्ति, सरकार के मुखिया। यदि सरकार के मुखिया का इकबाल बुलंद हो, और उनकी इकबाल कब बुलंद होती है? जब उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या हो, जब उनको ये भय ना हो कि मैं कम संख्या में किसी और के इशारे पे मुझे चलना पड़े, तभी इकबाल बुलंद होता है। आज बिहार की शासन व्यवस्था के विषय में आप हमसे बेहतर जानते हैं कि कोई काम, जनता के सरोकार के किसी मुद्दे पे कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इकबाल समाप्त हो चुका है। जब आपका इकबाल समाप्त हो गया है, आपके पदाधिकारी की बात नहीं सुनेंगे, आपकी पुलिस आपकी बात नहीं सुनेगी, निडरता आ जाएगी और वो भ्रष्टाचार में आकर डूब कर जनता को लूटने का काम करेंगे। तो जब रोम जलता है और नीरो बंसी बजाता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये चीज़ें आज की तारीख में बहुत ऑब्वियस है कि जब गाँव में हम लोग चलते हैं तो सड़कों की हालत, गरीबों की हालत, नंग धन बच्चों को देखकर लगता है कि ये कौन सी सुशासन, कौन से विकास की बात हम कर रहे हैं। सारे विकास की ढोल की पोल हर रोज़ खुल रही है। तो हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार की जो चर्चा आपने पुलिस व्यवस्था में की, खाली पुलिस ही व्यवस्था अकेला जिम्मेवार नहीं है, तो पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। और क्यों चरमरा गई है, उसका मुख्य कारण है कि हमारे सरकार के मुखिया का इकबाल समाप्त हो चुका है, उनका भय समाप्त हो चुका है, उनकी नैतिकता समाप्त हो चुकी है, उनको नैतिक बल नहीं रहा। वो किसी पर कार्रवाई करने के लिए अपने आप को प्रेषित कर ही नहीं सकते हैं। आप देख ही रहे, रोज़ गाली गलौज, जूतम पैजार, धर्म की बात, शास्त्रों की बात हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता बड़े ही निरीह भाव से देख रही है कि अरे ये हो क्या रहा है। उन्हें समझ में आया ये हो क्या रहा है, कोई बोलने वाला क्यों नहीं है, कोई बंद क्यों नहीं करता है, कोई डांटता क्यों नहीं है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है। शिक्षा के पद, मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति अशिक्षित बात कर रहा हो, समाज को विभाजित कर रहा हो, ऐसी ही बात कर रहा हो जिसको लेके आज 5वें 6ठे क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी हंसेगा। कैसी व्यवस्था है, कैसा शासन है, कैसा प्रशासन है। तो इकबाल समाप्त होगा, ऐसे ही अशिक्षित बातें होगी, ऐसे विभाजनकारी बातें होगी, ऐसे भ्रष्टाचार होगा, ऐसे विधि व्यवस्था खत्म हो गई, ऐसे सड़कों पर जाम लगेगा, ऐसे ही आप देखते रहेंगे और जनता कराहती रहेगी और जनसुराज एक माध्यम जरूर बनेगा। और मुझे लगता है कि जितनी ये सब चीज़ें हो रही है, इससे जनता में और इन लोगों के प्रति एक मोह भंग हो रहा है। और चाहे मंडल की राजनीति हो या कमंडल की राजनीति हो, ये घिसी पिटी राजनीति अब नहीं चलने वाली है। अब आज का युवा रोजगार चाहता है, आज का युवा अच्छी शिक्षा चाहता है। तो यदि सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं करेगी, केवल वादा न करो, वादा करके निभाओ। यदि 1 साल 15 अगस्त कहा गया कि 20 लाख की नौकरी चाहिए, तो 15 अगस्त 23 तक 10-20 लाख लोगों को नौकरी देना होगा। आप नहीं दोगे तो ये युवा मानेंगे नहीं, ये पूरा पटना को जाम करेंगे, इनका डिमांड होगा। मैं जानता हूँ कि युवा में जो एक आक्रोश फैल रहा है, और आप पुराने नौकरियों का जिसको आपने दे रखा उसका पट्टा बांट के कितने दिन ठगोगे। ये ठग बुद्धि से नहीं चलने वाला है, आज की राजनीति ठग बुद्धि से नहीं चलेगा। आज ठोस कार्यक्रम बनाइए गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए, जिनको ज़मीन नहीं है, जिनको भूमि नहीं है, जिनको शिक्षा से आप वंचित रख रहे हैं, उनके लिए ज़मीन का, भूमि का, शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, अच्छी व्यवस्था कीजिए। बिहार के बच्चे बाहर क्यों जाएं? बिहार के लोग केवल मजदूर बनने के लिए हैं?
क्या बिहार के खेत की हरियाली को छोड़ के पंजाब हरियाणा की हरियाली के जाएंगे? क्यों नहीं आप मनरेगा को कृषि से जोड़ते हैं? मनरेगा में जोड़ेंगे ताकि एक मिनिमम वेज तो मिलेगा। गरीब किसान, छोटा किसान आज मजदूर को रखने की स्थिति में नहीं है, परिवार के साथ खेती करता है, उसकी आमदनी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे है। यदि आप मनरेगा को कृषि से जोड़ें, देखिए जो मजदूर बाहर जाते हैं, पंजाब हरियाणा जाते हैं, वहाँ के खेतों को हरियाली लाते हैं, वो बिहार के खेतों में हरियाली लाएंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? ये सब जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाति का झुंझुना, धर्म का झुंझुना थमा दे रहे हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, विभाजनकारी बातें करते हैं, पोलराइजेशन की बातें करते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। तो जब लक्ष्य आपका चुनाव जीतना होगा, ठग बुद्धि लगाना होगा, झूठे वादे करना होगा, झूठे आश्वासन देना होगा, जनता जग चुकी है। जनसुराज, जन जागरण का अभियान है। मैं बता रहा हूँ कि यदि इनको अभी तक इसकी भनक नहीं मिली है तो जान लें कि जो गाँव में हो रहा है, जो गाँव में एक जनसुराज के माध्यम जो चीज़ें आ रही है, वो इनको करारा जवाब देगा और इस समय इनको समझ नहीं पाएगा। एक सवाल करना था, ये बात आपने जो जिक्र किया, आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन लोगों का कहना ये है, प्रेस में आके वो लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी तो सिर्फ फॉरवर्ड लोग, उनके 10-20 वो ब्राह्मण राजपूत ये लोग जाके उनके साथ नाच कूद रहे हैं, इसी से क्या जनसुराज बन जाएगा? ये उनका आरोप है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, सवाल हमेशा सवाल, जब आप मुद्दे की बात करेंगे, आप बात मुद्दे के करेंगे, हाँ। आप विकास की बात करेंगे, आप सड़कों की बात करेंगे, आप शिक्षा की बात करेंगे, आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। उसका जवाब क्या है? धर्म की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, रामचरितमानस की बात करेंगे, ब्राह्मण की बात करेंगे, घंटा बजाने की बात करेंगे। तमाम चीज़ें ये साबित कर रहा है कि चूँकि इनकी ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई है, अब ये खिसकते ज़मीन में ये जातिवाद, मंडल और कमंडल का तिनका पकड़ के डूबने से बचना चाहते हैं। इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये मुगालते में हैं कि कुछ चंद लोग इनके साथ हैं। समय आने दीजिए, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, समय इनका जवाब देगा। बिहार की जनता भोली भाली है लेकिन मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। वो समझती है उनके बच्चों का भविष्य किस दल के, किस व्यक्ति के पास है, उनके भविष्यों के भविष्य का खाका, विकास का खाका कौन व्यक्ति कर रहा है, कौन लोग कर रहे हैं। यदि सही और सच्चे लोग आ जाएंगे तो सबका बस्ता बंद हो जाएगा, सबकी भाषणबाजी बंद होगी और न भी फिर जाति की बात करेंगे या न धर्म की बात करेंगे, ये काम की बात करेंगे। क्योंकि जनता को ये आगाह किया जा रहा है कि यदि आप जाति के नाम पर वोट दोगे, धर्म के नाम पर वोट दोगे, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर दोगे, पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट कर दोगे, तो तुम्हें वही मिलेगा, टीवी पे वही चलेगा, न्यूज़ में वही बिकेगा, छपेगा वही, बालाकोट छपेगा, पुलवामा छपेगा, चाइना छपेगा, मंदिर छपेगा, जाति छपेगा, मानस रामचरितमानस छपेगा, यही छपेगा और यही न्यूज़ बनेगा। आप भूमिहीन हैं, आप शिक्षाहीन हैं, आप मजदूर हैं, ये नहीं छपेगा। इसलिए जिस दिन आप उसको छोड़ के इसके कारण वोट देना शुरू करोगे, सब लोग काम में लग जाएंगे, सब सारे लोग खड़े हो जाएंगे। आज का विधायक, आज का जो चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि है, निश्चिंत है कि मुझे बंधुआ वोटर मिल चुका है। कुछ लोग किसी एक पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, किसी दूसरे को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, कोई जिताने के लिए वोट नहीं कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आरजेडी ना आए, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी ना आए। यही चल रहा है राजनीतिक का जो रंगमंच है, उस पर यही नाटक चल रहा है। बंधुआ वोटर हैं और बंधुआ वोटर उनको जिताते इसलिए निश्चिंत हैं। तो जो हमारा जनसुराज का अभियान है, उन बंधुआ वोटरों को आगाह कर रहा है कि बंधुआ किसके लिए। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, अपने बच्चों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है, और आप अपने बच्चों को मजदूर रखना चाहते हो। आप भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए सोचो। यही जनसुराज का अभियान है, जन जागरण का अभियान है। देखिएगा, समय आने पर समय इनको सबको जवाब देगा। अभी इनकी जो बातें हैं उन पर टिप्पणी करना बहुत ही बेवकूफ़ी मेरी भी होगी कि उनकी बेवकूफ़ी पर मैं कोई बेवकूफ़ी वाली बात करूं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस आर के मिश्रा जी थे। बेबाक तरीके से इन्होंने जो बिहार के मुद्दे हैं उनके ऊपर इन्होंने करारा हमला बोला है कि जो बिहार में आज के समय में लोगों के काम नहीं हो रहे और ख़ास करके बिहार में जो पलायन है उस पलायन को रोकने के लिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं ला रही है। जाति धर्म के ऊपर लगातार कुर्सी कुर्सी का खेल चल रहा है। इन सभी चीज़ों पे आने वाले समय में जनसुराज जो गांव-गांव अभियान चला रही है, एक बहुत बड़ी क्रांति करने की तैयारी इन लोगों ने की है। तो आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ नेशन, पटना।